बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, गरामी क़द्र सामईन, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और ख़ास तौर से हमारे हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, इमाम जामा मस्जिद पंडित नगला, और आज की सदारत फरमा रहे हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद दाऊद साहब दामद बरकातुहू, और यहाँ के ज़िम्मेदारों में हज़रत मौलाना अमीर हमज़ा साहब दामद बरकातुहू और जनाब हज़रत क़ारी ग़यासुद्दीन साहब, दीनी तो है ना साहब, दामद बरकातुहुमुल आलिया। आप हज़रात और ख़ास तौर से यहाँ के रहने वाले लोग, ये उनके लिए बड़ा मुबारक मौका है कि तफ़सीर कुरान पाक का दौर मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस तफ़सीर की तकमील को हम सब के लिए, हमारे इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए रहमत का, बरकत का और हिदायत का, नजात का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगली बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौलाना ने बार बार मुझे ये कहा था और अब भी कहा कि सूरह नास रह गई है, लेकिन मैंने पढ़ी दोनों सूरतें। उसकी वजह यह है कि इन दोनों सूरतों का जोड़ है, और इनके लिए जो नाम दिया जाता है वो भी नाम दिया जाता है मुअव्वज़तैन। ये वजह थी कि मैंने दोनों सूरतें पढ़ी हैं कि इनका आपस में गहरा रब्त, गहरा जोड़, इतना गहरा जोड़ है, इतना गहरा जोड़ है कि नाम भी एक ही है इनका। क्या नाम है? मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन के माना पहरेदार। क्या तर्जमा किया मैंने? मुअव्वज़तैन का तर्जमा पहरेदार। देखिए, पूरा कुरान पाक मुकम्मल हो गया और आखिर में ये दो सूरतें रखी गई। आप गहराई में उतरे हैं, आप समझ रहे हैं दो सूरतें कौन कौन सी हैं? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन। तो पूरा कुरान मुकम्मल है और उसके बिल्कुल आखिर में ये दो सूरतें रखी गई। गोया कि ये दोनों के दोनों कुरान पाक के आखिर में पहरेदार हैं। किस चीज से पहरेदार हैं? देखिए, जो हमारे ऊपर शर है,
हमारे लिए आफतें हैं, मुसीबतें हैं, वो दो तरह की हैं मौलाना साहब। नंबर एक ज़ाहिरी, नंबर एक ज़ाहिरी, और नंबर दो अंदरूनी। ये दोनों की दोनों ऐसी सूरतें हैं कि इनमें ज़ाहिरी तकलीफ से भी हिफाजत है और अंदरूनी परेशानियों तकलीफों से भी हिफाजत है। नहीं देखिए जरा गौर करिए, पहली सूरत पढ़ रहा हूं मैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं जो सुबह का रब है। किससे पनाह चाहता हूं? गौर करें। मिन शर्रि मा खलक, मखलूक के शर से। बताइए अंदर है बाहर का? आगे देखें, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात की तारीकी से, जब वो रात की तारीकी छा जाए। बताइए इंसान के अंदर है बाहर है? क्योंकि रात की तारीकी में चोर, डाकू, जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू, तमाम के तमाम रात की तारीकी ही में तो निकल के बाहर आते हैं। अंदर का तो नहीं, जाहिर का है। और आगे चलिए, वमिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उक़द, और जो झाड़ फूंक करके दम करती हैं, करने वाले चाहे वो मर्द हों या दम करने वाली वो औरतें हों, जादू टोना सिफली अमल, जादू टोना सिफली अमल जितने भी हैं सब के शर से मैं पनाह चाहता हूं। बताइए ये जाहिर है या बातिन है? जाहिर है ना। तो पहली सूरत जितने भी शुरूर फितन, मुसीबत, आलाम जो जाहिरी हैं उनसे पनाह। अब कौन सी रह गई मौलाना साहब? बातिन, अंदर की तरतीब याद रखिए मेरी, अंदर की। अब जरा आप देखें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। ए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए, क्या कहिए आप? ये कहिए कि मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब की, मलिकिन नास फरिश्तों के रब की, इलाही नास इंसानों के बादशाह की, मलिकिन नास इंसानों के माबूद की। तीन चीजें आ गई ना, इंसानों का रब, इंसानों का बादशाह और इंसानों का माबूद। किस चीज से पनाह चाही जा रही? आइए देखिए, गौर करें। मिन शर्रिल वसवास, शैतान के वसवसे से। शैतान का वसवसा बाहर में आता है, अंदर में आता है। शैतान का वसवसा बाहर आता है, अंदर आता है। तो ये दो सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें तमाम मसाइब व आलाम चाहे ज़ाहिरी हों और चाहे बातिनी हों, उन तमाम मसाइब व आलाम से इन दो सूरतों के अंदर पनाह। इन दो सूरतों के अंदर क्या है? पनाह। घबराने की बात नहीं, मेरे कंधे में जाम है, वो हल्का सा ठसक लगी ना, तो इसकी वजह से उसमें तकलीफ हुई एकदम। अब ज़रा से आप जब बैठे ही हैं तफसीर सुनने के लिए, तो देखिए तफसीर सुनिएगा आप। ये बात तो समझ में आई। अगली बात, ये कुरान पाक की कौन सी सूरत है भाई? आखिरी। थोड़ा जहन पे तवज्जो जोर डालेंगे ना आप, तो मेरे सवाल के जवाबात मिलेंगे आपको। ये कौन सी सूरत है?
और पहली सूरत है, उसका नाम है अलहम्दु शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका, यही है ना। अब ज़रा गौर करें, इन पहली सूरत में और आखिरी सूरत के अंदर भी बड़ा गहरा रब्त है। हमारे मौलाना निज़ामुद्दीन साहब मुफस्सिर कुरान अगर इजाज़त दें, हालांकि ये मेरा मजमून नहीं है कुरान पाक, लेकिन एक बात है कि मैं इस मजमून से सन 95 से लगा हूँ। इस मजमून से मैं सन 95 से लगा हुआ हूँ। सन 95 में मैंने सबसे पहले इस मजमून की किताब जलालैन पढ़ी थी। और वैसे अगर देखा जाए तो सन 92 से लगा हुआ हूँ। सन 92 में मैंने सबसे पहले इस मजमून से मुताल्लिक सूरह बकरा अपने उस्ताद मोहतरम से पढ़ी थी। तो ये उन्हीं की, ये कहना चाहिए कि बरकतें हैं जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा और आखिरी सूरत, जरा इनमें आप एक रब्त देखिए, एक जोड़ देखिए। हालांकि वो 30 सिपारे पहले है और ये 30 सिपारों के पहली आयत आप देखें अल्हम्दु शरीफ की क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, वहाँ ये कहा है कि रब किसका है, तमाम जहानों का। और इसकी पहली आयत देखिए जनाब, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अन्नास के अंदर अगर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का ले लें तो क्या तर्जमा होगा, तमाम इंसानों का रब। रब का लफ्ज वहां भी आया और रब का लफ्ज यहां भी आ गया। फिर इसके बाद में आप गौर करें, इसके बाद जो दूसरी आयत है रब्बिन नास, उसी रब्बिल आलमीन, दूसरी आयत है अर्रहमानिर रहीम, उसी की ताज़ीम, उसी की अज़मत को बयान किया गया। तीसरी आयत क्या है, तीसरी आयत मालिकी। यहां भी जब दूसरा मज़मून शुरू हुआ तो कहा मलिकिन नास। और हमारे कारी गयासुद्दीन साहब फन्न तजवीद के माहिर बैठे हैं, वो जानते हैं कि एक क़िरात मालिकी यौमिद्दीन में मलिकी यौमिद्दीन है। अब जरा जोड़ देखिए आप, वहां है मलिकी यौमिद्दीन और यहां है मलिकिन नास। यहां क्या है, मलिकिन नास। और आगे चलेंगे, आगे क्या कहा, आगे कहा मालिकी यौमिद्दीन के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या मांगी है अल्लाह से, मदद। क्या मांगी अल्लाह से, मदद मांगी। किस चीज से मदद मांगी है, हम आपसे मदद मांग, किस चीज से, ये तो गौर करने की बात थी मौलाना। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते, बात पूरी हो गई है ना। फेल भी आ गया, फाइल भी आ गया, मफूल बिही भी आ गया, सब आ गया, बात पूरी हो गई। इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। कभी दिमाग पर जोर तो देते, इमाम साहब से आके पूछते तो सही आप हजरात कि हजरत किस चीज में मदद मांग रहे हैं। उसको आखिर उठा के देखिए, कहा मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, हम मदद मांग रहे हैं शैतान के वसवसों से, उसके शुरूरो। तो पहली सूरत और आखिरी सूरत कैसा जबरदस्त है। अब जो इसके बाद में मजमून शुरू होता है सूरह फातिहा के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तीनों आयतों का मजमून करीब करीब एक है मौलाना।
यहाँ क्या मांगा? यहाँ मांगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सिराते मुस्तकीम अता फरमा। यही है ना। और सिराते मुस्तकीम के लिए, सीधे रास्ते पर चलने के लिए सबसे बड़ी रुकावट वो यहाँ आ गया, वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन। एक बात और कह दूं, तवज्जो है, सीधे रास्ता वहां था, सीधे रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी रुकावट। लेकिन कभी अबू जहल, उसकी पार्टी भी तो बनती है, नहीं बनती। आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, अरे कभी शैतान रुकावट बनता है और कभी होता वो शैतान है, लेकिन होता बशक्ले इंसान है। होता क्या है? शैतान है, होता बशक्ले। तो कुछ चीजों में रुकावट शैतान और कुछ चीजों में रुकावट शैतान का चेला इंसान। मिनल जिन्नती, चाहे वो जिन्नात में से हों रुकावट डालने वाले, चाहे वो इंसानों में से हों रुकावट डालने वाले, जो सिराते मुस्तकीम पर चलने से परवरदिगार आलम रुकावट डालें, उनसे तो हमारी हिफाजत फरमा। अब मुस्लिम शरीफ की रिवायत सुनिए। किसकी रिवायत है? मुस्लिम शरीफ में रिवायत आई। रिवायत को नकल करने वाले सहाबी हैं हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला। आपने देख लिया इस सूरत को, देखा आपने या नहीं देखा? अभी तर्जमा करता हूं मैं, ऐसा नहीं तर्जमा नहीं करूंगा, तर्जमा करूंगा मैं इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात अर्ज करूंगा, जरा बुरा तो नहीं मानेंगे हैं? अर्ज करूं? देखिए, कुरान पाक जब भी तफसीर करने के लिए बैठे तो हमेशा तर्जमे का कुरान सामने रख के बैठे, लिख के रखिए। जब भी कुरान पाक की तफसीर करने, वो तर्जमा का कुरान आप जौन सा अच्छा समझें, आप हजरत हकीमुल उम्मत अलैहि रहमा का अच्छा समझें, उसे सामने रख लें। आप हजरत शेखुल हिंद अलैहि रहमा का अच्छा समझें, उसे सामने रख लें। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह उनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए, उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। चाहे उनका तर्जमा सामने रख लें, लेकिन कुरान का तर्जमा करने के लिए बैठें तो कभी बगैर तर्जमे वाला कुरान, मुझे तो अपने ऊपर इत्मीनान है। मुझे मुफ्ती दाऊद साहब, मैं तो इतनी कमज़ोर सलाहियत का आदमी हूं कि मुझे अपने ऊपर कुरान पाक के तर्जमे में मुझे अपने ऊपर एतमाद। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि कभी नहीं, अब नहीं मौलाना, अब नहीं, अब बैठ जाइए आप आराम। अब तो मैं लिख के लाया, अब तो मेरे सामने लिखा हुआ है, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा चूंकि लिखा हुआ है ना मेरे पास। खैर, बात क्या कर रहा था कि हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह, भाई मेरी बात समझ में आई नहीं आई आपके? इसमें कोई ऐब नहीं, ये अच्छी बात है क्या कि जब कुरान पाक का तर्जमा हो, तफसीर हो, तो कौन सा कुरान सामने रखा जाए? अल्लाहु अकबर कबीरा। लीजिए अगले अब रिवायत सुनिए। हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम तरा आयातिन उन्ज़िलतिल लैलता लम युरा मिस्लुहुन्ना क़त्तु क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ व क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें खबर भी है, सहाबा से फरमा रहे हैं कि तुम्हें, और मैं ये हदीस पढ़कर आप हजरात को सुना रहा हूं कि पंडित नगला के लोगों तुम्हें खबर भी है क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज रात ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं
जिनकी पहले कोई नजीर नहीं है। बल्कि एक रिवायत में तो है कि ना उनकी मिसाल तौरात में है, न इंजील में है, न ज़बूर में। वो कौन सी आयतें हैं? वो यही हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद, किसके बाद? हर नमाज के बाद। अब दो नमाजें तो ऐसी हैं जिनके बाद में कोई सुन्नत नफिल नहीं है, फज्र की नमाज और असर की नमाज, है ना। और 3 नमाजें ऐसी हैं जिनके बाद सुनन और नवाफिल हैं, ज़ोहर, मगरिब। तो जिनमें सुन्नत और नवाफिल हैं, तो सुनन और नवाफिल के बाद क्या है? आपने तलकीन फरमाई है कि हर नमाज के बाद ये सूरतें पढ़ा करो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी और कुल औज़ु बिरब्बिन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ुल वफ़ात में थे, तकलीफ बेतहाशा थी, कभी लेट रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी इस करवट, कभी इस करवट। अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास में थी। ये रिवायत है, इमाम मालिक ने मुअत्ता में रिवायत नकल की है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिल नास पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दम करती थी। पढ़ कौन रही थी? अम्मा जान पढ़ रही थी। और किसके हाथ पे दम कर रही थी? आप पढ़ क्यों नहीं रहे थे? आप इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि तकलीफ बेतहाशा थी। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हाथ अपने जिस्म पर फेरते थे, वो हाथ अपने कहां फेरते थे? अपने जिस्म। शागिर्दों में से किसी ने गालिबन मालूम किया होगा कि अम्मा जान आप जब पढ़ खुद रही थी तो अपने हाथ पे दम कर लेती। पढ़ आप रही हैं, दम नबी के हाथ पर है और नबी अपने हाथ को जिस्म पर फेर रहे हैं। वाह क्या खूबसूरत जवाब दिया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। फरमाया कि हजरत के मुबारक हाथ का बदल मेरे हाथ नहीं हो सकते थे कि जो बरकतें नबी के हाथ में हैं वो आयशा के हाथ में बरकतें कहां से आती? क्या पता चला? ये पता चला ये ऐसा तावीज़ है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये ऐसा तावीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जिस्मानी बीमारियों की भी, परेशानियों की भी शिफा रखी। एक हदीस है, मैं जो इस वक्त हदीस नकल कर रहा हूँ वो हदीस ये है कि अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। जी हेलो, क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि कैसी तकलीफ हो, हर तरह की तकलीफ के लिए, हर तरह की परेशानी के लिए ये तावीज़। दलील क्या है? दलील तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक रात बारिश थी, सख्त अंधेरा, बारिश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए चंद सहाबा निकले। उनमें एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुलाकात हुई।
जब आपसे मुलाकात हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया पढ़ो। क्या फरमाया? पढ़ो। क्या पढ़ो? आपने फरमाया पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कब पढ़ो? 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम। तुम्हारे लिए हर तरह की तकलीफ से अमान है। कैसा ही जादू, कैसा ही सिफली अमल, कैसा ही खतरनाक से खतरनाक अमल, ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास उसके लिए बेहतरीन तोड़ है, बेहतरीन। आजमा के देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, हर एक के पास, हर एक के घर में मौजूद है। जो आप इधर उधर मुल्लाओं के पास, पता नहीं किस किस के पास भागे फिरते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हो गया, इसका तोड़ करिएगा। तोड़ तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। रिवायात में तो ये आता है जनाब कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर जादू का असर हो गया था। अब जब हम ये रिवायत कहीं बयान करते हैं ना, तो कुछ साथियों के चेहरे के ऊपर, माथे पे शिकन पड़ जाती है कि नबी और उनके ऊपर जादू का असर। अच्छा ये बताइए ईमानदारी की बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बुखार हुआ या नहीं हुआ? सर में दर्द हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ग़ज़वा-ए उहद के मौके पर आप जख्मी हुए या नहीं हुए? मुंह से खून निकला या नहीं निकला? अजी कुछ तो बोलते चलिए। तो जब आप जख्मी भी हो सकते हैं, आपको बुखार भी हो सकता है, आपके सर में दर्द भी हो सकता है, जब ये सारी बातें आप मान रहे हैं, तो जादू का असर हो जाए, इसे मानने में क्या मुश्किल? हाँ, इतनी बात थी कि जादू का असर, जादू का जो असर था उसके ऊपर दीन के मामले में कोई खलल नहीं। बस इतना था कि आपको ऐसा लगा करता था कि मैंने एक काम कर लिया, हालांकि वो काम आपने किया नहीं होता। आपका जिस्म थका थका रहता है। अगर आप इस के ऊपर गौर करें तो ये जो सूरह नास है इसके अंदर 6 आयतें हैं, और सूरह फलक है उसके अंदर 5 आयतें हैं। 5 और 6। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम रात को सोकर उठे। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बुखारी में रिवायत आई है, ये कहने लगी या नबी अल्लाह क्या बात है कि अभी अभी मेरे पास में 2 फरिश्ते आए थे। कितने फरिश्ते? एक सराहने आके बैठ गया, एक पैरों की तरफ आके बैठ गया। सराहने वाले ने मालूम किया कि ये बताइए कि इनको क्या बात है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि ये सहर ज़दा, इनके ऊपर सहर हुआ। उसने फिर मालूम किया कि ये बताइए कि जो सहर हुआ है वो किसने किया है? कि लबीद इब्ने असम उसने किया है, या उसकी 2 लड़कियां थी, उन लड़कियों ने किया। और एक बात याद रखिएगा, जादू हमेशा उस इंसान का ज्यादा कामयाब होता है जो ज्यादा से ज्यादा गंदा रहे। जादू किसका कामयाब होगा? चुनांचे आप देख लो, ये जो महाराज होते हैं, साधु संत होते हैं, जनाब पूरी पूरी जिंदगी नहीं नहाते। नहीं मौलाना, क्यों? इसलिए कि वो जादू के चक्कर में पड़े हुए होते हैं, शैतानी कुव्वतों को अपने साथ लगाने के लिए, और शैतान उससे खुश होता है जो खूब गंदा होता। ये बच्चे आपने मेरे सामने बिठाए, मैं इशारों में बात समझाता हूँ। ये बताइए, मर्द के ऊपर कभी ऐसा वक्त नहीं आता कि वो बिल्कुल नापाक हो जाए। ऐसा वक्त किसके ऊपर आता है? औरतों।
कुछ अय्याम के लिए औरत बिल्कुल क्या हो जाती है, नहा ले तो पाक हो जाएगी। इसीलिए जादू में ज्यादा कामयाब मर्द नहीं होते। कौन होती हैं? औरतें। जादू में ज्यादा कामयाब कौन नहीं हुआ करता? मर्द नहीं होते। कौन होते हैं? और रहमान किससे खुश होता है? फरिश्ते किससे खुश होते हैं? सफाई से, तहारत से और खुशबू से। किससे? इसीलिए बुजुर्गों को देखिए कि हमेशा आप उनको देखेंगे कि उनके यहाँ खुशबू का इस्तेमाल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का ये आलम है, खुशबू का ये आलम है कि सहाबा जिस गली कूचे से आप निकल जाते थे, खुशबू के असर से पहचान लेते थे कि अभी इस राह से कोई कहे देती है शौकी नक्शे पाकी, कहे देती है शौकी नक्शे पाकी, अभी इस राह से कोई गया है। ऐसी खुशबू कि जिन गलियों को निकल जाएं वो गलियां मुअत्तर हो जाती। तो रहमानी अमल मजबूत किससे होगा? खुशबू से। और शैतानी किससे खुश होंगे? बदबू से, गंदगी। तो लबीद की लड़कियों ने जादू किया। कहा किस चीज में जादू हुआ? तो बताया कि कंघी और उसके दंदाने, कंघी नहीं होती उसके दंदाने, तांत का तार। ये नहीं समझे आप, तांत का तार किसे कहते हैं मैं बताऊं। कमान होती है, कमान में एक लकड़ी होती है और एक तार होता है खींचने वाला, उसे कहते हैं तांत का। ये बारीक होता है। कहा तांत का तार, और तांत के तार में 11 गिरहे लगाई। कितनी गिरहे? इसे नोट करिए, कितनी गिरहे? तांत के तार में कितनी गिरहे? और हर गिरहा में एक सुई। और फिर इन सारी चीजों को, कंघी, उसके दंदाने, तांत का तार, 11 गिरहे, हर गिरहा में एक सुई, इन सारी की सारी चीजों को लेकर खजूर के फल का जो गिलाफ होता है, गिलाफ उसमें रखा और एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे उसे दबा दिया। किसने बताया ये? अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कारिंदे भेज दिए। यह रिवायत में आया, खुद तशरीफ ले गए, पत्थर निकाला, पत्थर उठाया, आ गया सामने, कंघा भी है, दंदाने भी है, इन्हें अलग कर दिया जाएगा। फूल है, उसका गिलाफ है, इसे अलग कर दिया जाएगा। तांत का तार है, उसे अलग कर दिया जाएगा। तांत में जो 11 गिरहे हैं उन्हें कैसे अलग करें? नहीं समझे आप? देखो, सुबह को घोड़े की दुम का एक बाल लेना और उसमें गिरहा लगाना, खोल लेंगे गिरहा। ये कैसे खुले? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम सूरह फलक लेकर आए, 5 आयतें। कुल औज़ु बिरब्बिन नास लेकर आए, 6 आयतें। कितनी हो गई? कितनी हुई? गिरहे भी कितनी? कहा या नबी अल्लाह आयत पढ़िए। आपने आयत पढ़ी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, एक गिरह खुल गई खुद। दूसरी पढ़ी, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 11 आयतें पढ़कर फारिग हुए। 11 की 11 आयतें पढ़ने के बाद ये हुआ कि 11 की 11 गिरहे भी खुल गई जनाब। आप ये कहते थे कि मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे मेरे सर के ऊपर बहुत बोझ हो, वो उतार दिया गया। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मालूम किया, या नबी अल्लाह, जब ये पता चल गया कि ये लबीद इब्ने आसम का काम है तो उसे पकड़िए। बल्कि बाद सहाबा ने भी कहा कि या नबी अल्लाह, इसे पकड़ के कत्ल कर देते हैं। आपने फरमाया कि नहीं, मुझे बीमारी थी, अल्लाह ने मेरी बीमारी को क्या दे दी? शिफा। लिहाजा मैंने इसको, क्या पता चला? बता दूं,
क्या पता चला? बता दूं, तवज्जो है आपकी, सुनेंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे भी, हमको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अम्मा जान फरमाती हैं कि इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला लिया ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला लिया ही। अल्लाह, अच्छा ऐसे कब तक बोलते रहेंगे? आयतों का तर्जमा देखिए तब जरा मजा आएगा, है ना? क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा करूं? हैं आप हज़रात सुनने के लिए? अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले। अब सुनिए तर्जमा। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए। क्या कहिए? ये कहिए, आऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह में आता हूं इंसानों के रब की। एक हुआ मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह। कितना हुआ? इलाहिन नास, इंसानों के माबूद की। पनाह में आता हूं। किस चीज से पनाह में आता हूं? किससे पनाह दे? मिन शर्रिल वसवास, शर से। किससे? किसके शर से? शैतान के। शैतान की दो सिफत जिक्र की है यहाँ। एक सिफत जिक्र की है अल वसवास और दूसरी सिफत जिक्र की है खन्नास। वसवास का तर्जमा जो वसवसा डालने वाला है। कहाँ? दिल। और खन्नास के माना आते हैं पीछे हटने वाला। खन्नास के माना, ये देखिए तर्जमा। किससे पनाह चाहता हूं? मैं पनाह चाहता हूं ऐसे शैतान के शर से जो वसवसा डालने वाला है और वसवसा डालकर पीछे हटने वाला। वसवसा डालकर क्या करने वाला है? पीछे हटने वाला है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कि जो वसवसा डालता है इंसानों के दिलों में। कहां वसवसा डालता है? मिनल जिन्नती वन्नास, चाहे वो शैतान जिन्नात में से हो और चाहे शैतान। अब जो यहां नुक्ते की बात है वो ये सुननी है, फिर मैं अपनी बात को खत्म करने के दर पे हूं इस वक्त, कि शैतान के वसवसे, वसवसा कहते हैं जो दिल में ख्याल आए। अगर अच्छा ख्याल आए तो उसे इल्हाम कहते हैं और बुरा ख्याल आए तो उसको वसवसा कहते हैं। अच्छा ख्याल डालने वाला कौन होता है? फरिश्ता, ये उसका काम। और बुरा ख्याल डालने वाला कौन होता है? इब्लीस। कौन होता है? ये वसवसा डालता है। कैसे वसवसा डालता है? इधर देखिए मेरी तरफ। ये एक नाफ है ना, नाफ। अरे भाई क्या कहते हैं? नाफ ही कहते हैं मुझे। नाफ समझ गए? नाफ। रखिए, हाथ रखिए जरा आप, मैं समझा रहा हूँ वसवसे का मतलब। अब जरा इधर बाएं तरफ को ऊपर उठाइए हाथ। कहाँ पहुंचा? वहां तक क्यों ले जा रहे हैं? क्या है? दिल है ना। अब अगर आप गौर करेंगे, बहुत सारे कपड़े आपने पहने हुए हैं, ये नाफ से जब ऐसे चलेंगे तो ये आपको ढीला मिला। अरे करके देख लो, अब तो ऐसे शर्मा रहे हैं। और एक जगह जाके देखिए सख्त मिला सख्त। क्या शुरू हो गई यहां से? अरे क्या शुरू हो गई? पसली। जहां ये पसली शुरू है, ये नाफ है, ये दिल है, इसके बीच में जो ये पसली है, ये जगह है शैतान के बैठने। आप कहेंगे मौलाना आपने देखा? हाँ जी, देखा तो नहीं है, ऐसे बुजुर्गों से सुना है। ऐसे बुजुर्गों से क्या करा है? सुना।
ये किसका अड्डा है? शैतान का। अच्छा, जब शैतान, अब बताओ नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमारा रुख किधर होता है? याद रखो, शैतान जो बैठा हुआ है उसका रुख नाफ की तरफ नहीं, उसका रुख दिल की तरफ। किसकी तरह है? किसकी तरह है? दिल की तरफ। और बताओ, मशाइख ने एक और नुक्ता लिखा, देखिए सुनिए, कहा कि शैतान किधर को रुख करके बैठा हुआ? दिल की तरफ ना। और शैतान की सूरत कैसी है? जैसे खिंजीर की थूतड़ी। जैसे किसकी थूतड़ी? खिंजीर की थूतड़ी नहीं देखी आपने? उसके नीचे ये दिल हो गया, ये उसके नीचे शैतान का अड्डा है, उसके नीचे नाफ है, ये नफ्स का मकाम है। ये किसका मकाम है? हाँ, ये किसका मकाम है? नफ्स का मकाम है। और नफ्स की थूतड़ी कैसी है? नफ्स की थूतड़ी है कुत्ते जैसी। यानी अगर आलमे इस आबुगिल में आप समझना चाहें तो नफ्स का जो शक्ल बनेगी वो कुत्ते की तरह, और इब्लीस की जो शक्ल बनेगी वो कितना समझाओ जी, कुछ तो बोलिए। किसकी तरह? खिंजीर की तरह। अब समझिए आप, उसका तरीका यह है कि वो बैठा तो यहाँ है, लेकिन उसने आगे को करके थूथड़ी अपनी इंसान के दिल पे लगा रखी है। ये मतलब है मिन शर्रिल वसवास, वसवसा डालना, ये है उसका वसवसा। वहां से वो फुंकार मारता है कि चल 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 चल। जी नौजवान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं मेरी बात गौर से? एकदम मोबाइल निकाला, और जब मोबाइल निकाल के करना तो फोन था, एक नजर इस तस्वीर को भी देख ले। ये उसने फूंक मारी, समझ गए कहां से लग रही है फूंक? अब अगली सिफत पर गौर, तवज्जो है आप हज़रात की। देखिए कुरान समझिए, कुरान आज इधर उधर की तो मैं ले ही नहीं रहा। कुरान समझिए क्या है आगे। अल खन्नास, खन्नास का तर्जमा मैंने क्या किया? पीछे हटने वाला। पीछे कैसे हटता है? मेरे मशाइख ने लिखा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, सब मिलकर कहो आमीन, कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फौरन शैतान पीछे हट जाता है। शैतान कहाँ हट जाता है? अच्छा, आप नमाज पढ़ने आ गए, आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहानक अल्लाहुम्मा अत्तहियात, अल्लाहुम्मा सल्ली, सब कुछ पढ़ा, तो शैतान का रुख कहाँ हटा? आगे बढ़ा, पीछे? आप समझ ही नहीं रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसकी थूथड़ी पीछे हटी है, वो निकल कर नहीं भागा। और जहां वो देखेगा कि ये गाफिल हुआ तो फिर फौरन अपनी थूथड़ी कहां रख देगा? ले जाकर दिल पर। अब हमारे मौलाना साहब परेशान कि अभी तो इसने नमाज पढ़ी और मस्जिद से बाहर निकलकर एकदम ये कह रहा है, कर्ज वाले का आ गया फोन कि हाजी जी कहाँ हो? ओ मैं तो यहाँ हुई नहीं, संभल आया हुआ हूँ। अभी नमाज पढ़ी, एकदम इतना बड़ा झूठ। मैंने बताया जब तक नमाज पढ़ी तो वो पीछे था, निकल के भागा। खन्नास, समझ में आया? खन्नास, खन्नास के माना है पीछे को। ये देखिए कुरान पाक के अल्फाज। खैर मौलाना तो मुझसे ज्यादा, खैर मैं तो, मुझे मौका भी नहीं मिला इतना। रात भी एक जगह में गया, अब आखिरी साल चल रहा है, ये लोग जानते हैं कि 20-15 सफ़े पढ़ाने पड़ रहे हैं, और 15 सफ़े पढ़ाने के लिए 200 सफ़े देखने पड़ते हैं। तो मैं तो देख के भी नहीं आ पाया, वरना कुछ और अच्छी बात आप हजरात के सामने बता देता। तो खन्नास, अब ये तो मौलाना निज़ामुद्दीन साहब हैं, कारी गयासुद्दीन साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं हमारे, इन हजरात से वो कहीं कहीं सुनी थी बातें, यही देख रहे हैं आप कि वो कहीं कहीं की सुनी हुई कोई बेजोड़ सी बातें कहता चला जा रहा हूँ। कोई ख़ास रब्त आपको मेरी तकरीर में नज़र नहीं आया। मिन शर्रिल वसवास, तो ऐसे शैतान के शर से पनाह चाहता हूँ जो वसवसा डालता। और कहाँ हट जाता है वसवसा डालकर? पीछे हट जाता है। अब जरा एक नुक्ता और समाअत फरमाए, ये कहा वसवसा डालता। जनाब अगर कोई हाथ चलाए तो हाथ पकड़ लो,
लाठी मारे तो भाग लो, ईंट उठाए तो कहीं छिप जाए। लेकिन ये तो वो है कि जो दुश्मन नजर ही, या मेरे अल्लाह उससे बचने का तरीका क्या है? यही तो रिवायत मैंने पढ़ी आपके सामने तिरमिजी शरीफ की। आपने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद मुअव्वज़तैन, सुबह शाम 3-3 मर्तबा पढ़ लिया करो, हर तरह की तकलीफ से तुम्हारे लिए अमान है। एक अमल में बता के जाऊंगा, करेंगे इंशाअल्लाह। जब रात को सोने के लिए लेटे और हर नमाज के बाद, रात को सोने के लिए लेटे और किसके बाद? करेंगे अमल तो बताऊं भाई, वरना बेकार है। करेंगे अमल, हाथ उठाएं। अच्छा कौन कौन अमल? एक हाथ से अमल करेंगे, इसका मतलब दोनों हाथ से नहीं करेंगे। अब सुनिए तो आप, अमल ये है कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। याद हो गया? एक मरतबा कुल हु अल्लाह, एक मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन फलक, एक मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन, और एक मरतबा आयतुल कुर्सी। एक मरतबा क्या? कितनी देर का काम हुआ? चलो मैं 10 मिनट मान रहा हूँ। रात को सोने से पहले ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? उसके बाद हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, एक मरतबा कुल हु अल्लाह, एक मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, एक मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, हर फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। शैतान के असरात से अल्लाह ने चाहा तो महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जो घर में छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर दम करिएगा। ये पढ़िए। आप कहेंगे दम कहाँ से साबित है? हमने कहा है दम करिए। और जो ज्यादा बोले मुरादाबाद दूर नहीं, मेरे पास पकड़ के लाओ। जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करिए? इसका पढ़कर दम करिए, और खुद पढ़कर अपने ऊपर दम करें। ये पढ़ें पाबंदी से, फिर देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कैसे, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह हिफाजत रखेंगे हर तरह के शुरूर व फितन से, मिनल जिन्नति वन नास। यहाँ एक बात और याद रख लीजिए, ये जो शैतान होते हैं कुछ तो जिन्नात होते हैं, लेकिन कुछ इंसानों की शक्ल में भी जिन्नात होते हैं। वो इंसान की शक्ल में, लेकिन है क्या? वो शैतान है इंसान की शक्ल में। और ये ज्यादा खतरनाक है कि जो शैतान बशक्ले, इसका पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसका पहचानना किसका? जब शैतान किसकी शक्ल में हो? नहीं, हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है ना, क्या कहावत बड़ी मशहूर है, अक्सर व बेशतर आपने सुना होगा। एक साहब बड़े इबादत गुजार थे, ये इब्लीस पहुंच गया। टोपी दाढ़ी है तो कोई भी शक्ल बना सकता है ना। रात को वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, दरवाजा खटखटा दिया, कहा कौन? कि जिब्राइल। ये क्यों आए हो? कि तुम्हें मेराज पर ले जाना है, बड़ी इबादत कर ली तुमने, अल्लाह यहाँ कबूल हो गई। बस इन्होंने जल्दी से अपना पजामा कुर्ता शेरवानी वगैरह पहनी, बढ़िया से कपड़े, कि मेराज मिल रही है मुझे, और उसके गधे पे सवार हो गए। उसने जाके गधे को एक खाई में धक्का दे दिया, गधा भी गया। एक हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब जैसे हमारे माशाअल्लाह, इनको कुरान हदीस की फहम, कुरान की तफसीर करने वाले थे, कुरान हदीस का मुताला करने वाले थे, उनके पास भी इब्लीस पहुंच गया उसी रात में। वो भी तहज्जुद में उठे हुए थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, खटखटा दिया, कहा कौन? कि कहा जी मैं आया हूँ जिब्राइल। कि क्या करने आया है? कि तुम्हें मेराज पर ले जाने आया हूँ। इन्होंने गर्दन नीचे झुकाई और फौरन कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला, कि झूठ बोलता है जालिम। जिब्राइल तो जब से नबी दुनिया से पर्दा फरमा कर गए हैं, जिब्राइल का आना दुनिया में बंद हो। बस ये तो जो है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मिसाइल है शैतान के लिए, इब्लीस के लिए। क्या है ये? हाँ, ऐसा मिसाइल कि आज तक
तक उसके पास इसकी तोड़ नहीं। और मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, और फिर रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, और फिर रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, पंडित नगला के रहने वालों, अपने दोस्तों को बताओ, माओ बहनों को बताओ कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ऐसा अल्लाह का मिसाइल है कि इब्लीस के पास न इसकी तोड़ आज है न कयामत की सुबह तक होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये चंद बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए आप हजरात को। ये टूटी फूटी हैं? अरे वो बहुत देर हो गई, 9:30 हो गए, ठंड का मौसम, बहुत टाइम हो गया। असल मैंने तो बहुत सारी बातें बता दी। अच्छा, एक नुक्ता हमारे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा, कुरान पाक की तफसीर लिखी है उन्होंने उर्दू ज़बान में, उसका नाम है मारिफुल कुरान। क्या नाम है उसका? मारिफुल कुरान। बड़ी अच्छी तफसीर है। आप लोग जो उर्दू पढ़ना जानते हैं तो वो तो ज़रा मोटी है, पढ़ने में उसके लिए मुश्किल है। एक और उनके बेटे हैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दा, उनका किताब का नाम है आसान तर्जमा कुरान। क्या नाम है? तो वो 3 जिल्दों में है, वो आप हजरात लीजिए जो उर्दू पढ़ना जानते हैं, अपने घर में रखिए। और इमाम साहब जब तफसीर करें तो उनसे पूछिए कि हजरत आज कौन सी आयतें आपने तर्जमा किया, और वो पढ़ के फिर घर पे जाके उन्हीं आयतों की तिलावत करिए, फिर उसमें और मज़ा आएगा। और फिर वो तर्जमा देखिए जो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी ने वो तर्जमा किया है। इनके वालिद का नाम है मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब उस्मानी, उनकी तफसीर मारिफुल कुरान। उन्होंने एक नुक्ता लिखा है, वो नुक्ता सुनिएगा आप, मज़ेदार नुक्ता, कुरान से मुताल्लिक़। क्या नुक्ता है? नुक्ता ये है कि ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक जो है, यहाँ लफ्ज़ नास कितनी मरतबा आया गिनिएगा आप। देखिए मैं गिनवा रहा हूँ, गिनिए। पहला नंबर है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, एक हुआ, और गिनिए। मलिकिन नास, इलाहिन नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। 5। अब नुक्ता देखिए, कहा कि इंसान के अगर ऊपर गौर किया जाए तो इसके ऊपर 5 अदवार आते हैं। कितने अदवार आते हैं इसके ऊपर? 5 अदवार आते हैं। कौन कौन से? एक दौर है इंसान के ऊपर बचपन का। बचपन में किस चीज की जरूरत है उसे? दुकान की, बीवी की। उसे जरूरत है एक परवरिश करने वाले। बचपन में किसकी जरूरत है उसको? एक परवरिश करने वाले की। लिहाजा देखिए सबसे पहले आया रब्बिन नास। रब के माना पालनहार, रब के माना परवरिश करने वाला। तो सबसे पहले रब का लफ्ज लाए कि इंसान की जो पहली हालत है उसके मुनासिब रब है, जिसके माना ही परवरिश की। दूसरा दौर इंसान के ऊपर आता है जवानी का, है ना। अब ताकत दस्तों पांव उसके अंदर आ गई, ताकतवर हो गया। अब उसे जरूरत है इस बात की कि वो दुकान का मालिक बने, मकान का मालिक बने, उसके पास जमीन हो, उसके पास अपना कपड़ा हो, उसके पास अपना पैसा हो, उसके पास अपने सामान हो, इन चीजों का वह मालिक बने। लिहाजा उसकी मुनासबत से दूसरी आयत आई, वो मलिकिन नास। इंसानों का असल मालिक कौन है? अल्लाह। और तीसरा दौर कौन सा है भाई? अरे बोल जाओ, इसमें डरने की क्या बात है। तीसरा दौर कौन सा है? बुढ़ापे। किसका है? बुढ़ापे। अब बुढ़ापे में क्या चाहिए भाई? बुढ़ापे में ये चाहिए कि अल्लाह अल्लाह करे। बुढ़ापे में क्या चाहिए? क्या करे? अल्लाह अल्लाह करे, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत, अल्लाह अल्लाह। और अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि बुढ़ापे में मस्जिद की तरफ रुख ज्यादा हो जाता है।
नेक लोग जो होते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह करम फरमाए, उनका कहाँ हो जाता है रुख? तो ये जो बुढ़ापा है, इसमें कहाँ ज्यादा रुख होना चाहिए? प्रधान जी की बैठक में, हुक्के पर, नाली के डंडे पर? कहाँ होना चाहिए? अल्लाह की तरफ। बुढ़ापे में अल्लाह की तरफ रुख हो, अल्लाह अल्लाह करने, अपनी आखिरत को बनाने में लगे। इसीलिए कहा वो इलाहिन नास, इलाह के माना माबूद, कि इंसान जब बुढ़ापा आ गया तब अल्लाह की इबादत में लग जा। अब किसकी इबादत में लग जा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक और इंसान के ऊपर दौर आता है, वो दौर आता है बुराइयों का, वो दौर आता है बुराइयों का। इंसान बुराइयों में पड़ा हुआ है, गलतियों में पड़ा हुआ है, गुनाहों में पड़ा हुआ है। इसलिए कहा मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ए इंसान याद रख, ये जो बुराई तेरे दिल में डालने वाला है, ये शैतान की तरफ से बुराइयां आ रही हैं। किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से बुराइयां आ रही हैं। और जब इंसान शैतान की बुराई से निकल गया, अच्छाई के अंदर लग गया, मस्जिद वाले आमाल में लग गया, अल्लाह की इबादत वाले आमाल में लग गया, जिक्र इलाही के अंदर मशगूल हो गया, दुरूद पाक की कसरत के अंदर मशगूल हो गया, अल्लाह अल्लाह करने लगा, तो अब कहा मिनल जिन्नती वन्नास, कि अब उसके लिए कामयाबी ही। ये हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा ने ये जो 5 जगह यहाँ नास आया है, उसके लिए हज़रत ने ये नुक्ता लिखा। और आखिर में बस अब मेरी दरख्वास्त, जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी देर हो गई आपसे कहते कहते, इतनी मेरी दरख्वास्त है कि कुरान पाक की तफसीर मुकम्मल हुई है, अभी हमारी ज़िंदगी मुकम्मल इंशाअल्लाह आखिरी दम तक मजबूती से पकड़ेंगे कुरान को इंशाअल्लाह। तफसीर मुकम्मल हुई, दोबारा शुरू होगी इंशाअल्लाह। तो जब हमारा आखिरी वक्त आए, पंडित नगला के रहने वालों सुन रहे हो मेरी बात, जब आखिरी वक्त आए, उस वक्त भी अल्लाह हमारे दिल में मोहब्बत कुरान पाक की बाकी रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आखिरी वक्त तक कुरान को मजबूती से पकड़ेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इसका फायदा, इसका फायदा, इसका फायदा दुनिया में भी, इसका फायदा कब्र में भी, इसका फायदा मैदान महशर में भी है, और इसका फायदा जनाब आली कल मैदान महशर में भी है। कुरान बेहतरीन हादी, बेहतरीन रहबर है, जो कुरान को अपना कायद बना लेता है, कुरान उसे रब से मिला। हमारे यहाँ किताबों में एक बात लिखी हुई है मौलाना, मौलाना कह रहे हैं, ये बात जहन में आ गई, एक बात ये सुनाऊं और फिर भाई अब मत कहिएगा, अब मैं थकने लगा हूँ, देखो जरा सा पानी। हमारे यहाँ एक साहब गुजरे हैं, किताबों के बहुत बड़े व्यापारी थे, किताबें छपती थी और उनके यहाँ ख़ास तौर से कुरान पाक छपा करते थे। उनका नाम था पंडित नविल किश्वर। इनका असल जो मकतबा था वो लाहौर में, बंटवारे के वक्त पंडित नविल साहब जो थे, ये वहाँ से हिंदुस्तान इधर आ गया बंटवारे के। कुरान पाक उनके यहाँ छपता था, नबील साहब के। पूरी जिंदगी वो पंडित ही रहे, अपने क्या कहना चाहिए उसको, मजहब पर रहे, हिंदू रहे। लेकिन उनके यहाँ जो उनके कारिंदे थे, काम करने वाले थे, उनके लिए एक ये वो था कि जो कुरान पाक के औराक लिखे जाते हैं और इसके लिए जो रोशनाई इस्तेमाल होती थी उस वक्त, तो वो बड़ी बड़ी बर्तनों में बनाई जाती थी रोशनाई, और फिर उससे कुरान पाक छपता था। तो उसका जो थोड़ा बहुत धोवन बच जाया करता था, तो पंडित जी का कहना उसके लिए ये था अपने मुलाजिमों से, इसे नाली में नहीं फेंकेंगे, गड्ढा खोद कर एहतराम के साथ इसको दफना।
जब वो आखिरी वक्त आया, मरना तो सबको है, तो उन्होंने आखिरी वक्त में अपने बेटों को बुलाया, कहा कि मेरे बच्चों, मेरे यहाँ कुरान छपते हैं और तमाम मुसलमानों में दूर दूर तक वो कुरान के नुस्खे जाते हैं। अच्छा, कुरान का कोई हरफ एराब गलत ना हो, नुक्ता गलत ना हो, तो उन्होंने इसके लिए बाकायदा मुलाजिमीन को रखा, इसके लिए मुलाजिमीन को रखा था कि कोई नुक्ता, कोई एराब कुरान पाक का गलत, और उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें पंडित दिया करते थे। अपने बेटों से भी उन्होंने ये दोनों वसीयतें की कि इसका एहतराम भी करना, अदब भी करना, और इसी तरीके से जैसे मैं निज़ाम चला रहा हूँ, इसी तरीके से तुम इस निज़ाम को बरकरार रखना कि उलमा की एक जमात हो जो नजर सानी करे कि कुरान सही छपा है, इसमें कोई गलती नहीं। इंतकाल, अब उनके यहाँ मजहब में ये है कि जब इंतकाल हो जाता है तो चिता पर जलाया जाता है। लकड़ी रखी, पंडित नवील साहब को उसके ऊपर लाश उनकी रख दी गई जलाने के लिए, और घी डाला जाता है ताकि आग जगे। अब जो आग लगाई तो आग नहीं पकड़ रही है, और घी डाला, आग पकड़ ले, आग ने नहीं पकड़ा। ये लिखा है कि उस वक्त जामा मस्जिद के जो इमाम थे, अब तो अहमद साहब है ना, इनके दादा, कौन थे इनके, तो उनको इमाम बुखारी तो कहते हैं। इमाम बुखारी सबको कहा जाएगा, वो मनसब है इनके अब्बा, हाँ, सबको क्या कहा जाएगा, बुखारी, इमाम बुखारी। उन्हें बुलाया, चूंकि वही एक बड़े आदमी माने जाते हैं, जाहिर सी बात है, और लोगों ने उन्हें बुलाया। हालांकि इतना बड़ा आदमी था, बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। कहा कि जी हमने बड़ी कोशिश कर ली और इनके आग नहीं पकड़ रही। यह हो सकता है कि ये गए हुए हों उस इलाके में, इन्हें बुला लिया। इमाम बुखारी ने जो बात कही वो आप सुनिए। इमाम बुखारी ने ये बात कही कि 2-4 कनस्तर की बात नहीं है, अगर तुम पूरे मुल्क का घी और तेल भी ले आओ और इसकी चिता के ऊपर डालो, फिर भी इसकी लाश को आग। ये कुरान पाक का अदब करता था, और जिसके दिल में कुरान पाक का अदब होता है, अल्लाह कभी कभी दुनिया में भी दिखा देता है कि दुनिया की आग भी उसका कुछ बिगाड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं यहां पंडित नगरा के लोगों से कि जब अदब करने पर यह हाल है, तो अगर दिल में सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत और अमल और कुरान का हिस्सा दिल के अंदर है, तो जहन्नम की आग उसको पकड़ ले, ये समझ से बालक। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद, हमारी नस्लें और मैं खुद जहन्नम की आग से बचे, तो कुरान का इश्क, कुरान की मोहब्बत, कुरान का अदब, कुरान का एहतराम और कुरान के अल्फाज अपने दिल में पैदा करें। अल्लाह मुझे भी पैदा करने की तौफीक दे, हम सबको भी तौफीक दे। एक कड़वी बात जहन में आ रही, मौलाना कह दूं, है बड़ी कड़वी। क्या कहा मैंने, क्या दुआ कराई? अल्लाह कुरान भी हमारे दिल में पैदा करे और कुरान की अदब भी। यही तो ना, कितना अदब है कुरान का। बुरा तो नहीं मानो है? ईमानदारी की बात बताइए। जितने साथी कहिए मत, दिल पर हाथ रख के सोचिए, हम साल में अपने लिए कितने कपड़े बनाते हैं? नहीं, मुझसे मत कहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे जवाब दीजिए। जरा सा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अपने लिए हम साल में कितनी जोड़ कपड़े बनाते हैं। एक कुर्ता कुरान पाक का भी तो होता है। ये रखे आपकी मस्जिद के कुरान पाक, कितने नंगे रखे हैं, कितने पे कुर्ता है, और जो कुर्ता है वो कब का बना हुआ? ये है अदब। बुरा मत मानिए, मेरी बाप का माफ करिएगा। चलिए और छूइए, कितने दिन में अपने कपड़े धो लेते हैं? कहिए मत, सोचिए। और जो मेरे घर में कुरान रखा है उसका भी तो कुर्ता है जो हमने उसके ऊपर पहनाया, कितने दिन हो गए धुले हुए?
इतनी मोटी जैकेट तो धुल रही है, दरी, लिहाफ के कवर, गद्दे के कवर, शाल, जैकेट, जर्सी, गरम कपड़े सब धुल रहे हैं। कुरान का कुर्ता कितने दिन धुले हुए हो गए, जरा सोच के बताइए। ये हालत है आज हमारी कुरान के अदब। और ये बताइए कि अगर मैं कुरान का अदब नहीं करूंगा तो फिर कुरान का अदब करने के लिए कौन आएगा। ज्यादा बोल गया, इतना मुझे कहना नहीं चाहिए था, आप माफ़ करें, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए था इतनी बड़ी बात। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, मेरे मुकाबले पे बहुत आला हैं। मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की है, लेकिन एक बात दिल में अल्लाह ने डाली, मैंने वो कह दी है, और ये सच्चाई है, ये झूठ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।